प्रदेश सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर सोमवार को मऊ की एमपी एमएलए कोर्ट में एक पुराने आचार संहिता उल्लंघन के मामले में पेश हुए। ये मामला 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान दर्ज किया गया था। थाना हल्दरपुर में दर्ज इस मामले में अदालत ने पहले राजभर के खिलाफ वारंट जारी किया था। उसी वारंट के क्रम में वो सोमवार को अदालत में हाजिर हुए। कोर्ट में पेशी के बाद मीडिया से बात करते हुए मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि उन्हें इस मामले की सटीक जानकारी नहीं है कि ये गाड़ियों की परमिशन से ज्यादा वाहनों से जुड़ा हुआ है या भाषणबाजी से, लेकिन नोटिस मिलने पर वो संविधान का सम्मान करते हुए अदालत में पेश हुए। तक एक मामला पंजीकृत है थाना हल्दरपुर में, तो उसी संबंध में नोटिस गई थी, जो कि संविधान सर्वोपरि है। तो हम लोग संविधान के दायरे में नोटिस गई है, उसमें जमानत के लिए हम लोग आए। कौन कौन है उसमें? अकेले हम। क्या प्रकरण था वो? कोई प्रकरण नहीं है, कोई हुआ होगा कोई ना कोई, जैसे हम चुनाव में परमिशन गाड़ियों की ली गई होगी 2-3 और गाड़ियां ज्यादा रही होंगी, तो ये भी हो सकता है। अभी मालूम नहीं कि क्या? नहीं, हमको नहीं मालूम, सूचना गई तो हम। मऊ पुलिस को रविवार को बड़ी सफलता हासिल हुई है। पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर थाना मधुबन स्वाट एसओजी और सर्वेलेंस की संयुक्त टीम ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से एक चोरी का ट्रैक्टर और 3 मोटरसाइकिल बरामद की गई है। पुलिस को मुखबिर की सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग नई बस्ती बंदा दुबारी तिराहे के पास मौजूद हैं। टीम ने तुरंत कार्रवाई करते हुए वहां से निखिल पासवान, अनीश यादव, सोनू और संतोष पासवान को पकड़ा है। ये सभी अलग अलग जगहों के रहने वाले हैं। देखिए, ये जो है थाना मधुबन क्षेत्र में एक ट्रैक्टर की चोरी हुई थी और इसमें जो हमारे पुलिस अधीक्षक है उनके निर्देशन में लगातार टीम जो है हमारी काम कर रही थी। इसमें जो एसएचओ मधुबन है और उनकी टीम है, उन्होंने लगातार प्रयास किया और इसमें 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें एक अभियुक्त जो है वो हरियाणा का रहने वाला है। इसके साथ साथ 3 अभियुक्त जो है वो लोकल आसपास के क्षेत्र के रहने वाले हैं। इनसे जो चोरी का ट्रैक्टर जो चोरी गया था वो बरामद किया गया है। साथ ही साथ इनसे जो 3 मोटरसाइकिल चोरी की बरामद की गई है वो भी बरामद की है और वो ये विवेचना में प्रकाश में लाया जाएगा, जांच की जाएगी ये चोरियां जो मोटरसाइकिल की थी कहाँ से हुई थी और उनकी एफआईआर से उसको लिंक करा जाएगा। और इसमें अभी 5 अभियुक्तों की गिरफ्तारी और शेष है और हम लोग प्रयास करेंगे। मऊ के कोपागंज में जूनियर हाई स्कूल प्रांगण में रविवार को एक भावुक विदाई और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम रिटायर्ड शिक्षकों के सम्मान में आयोजित किया गया था। इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव वेद प्रकाश राय और विशिष्ट अतिथि के रूप में मनोज कुमार मिश्रा मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत सरस्वती जी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलन और पुष्प अर्पित करके की गई। इसके बाद बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। यह विद्यालय 1977 से लेकर 80 तक मैं यहाँ का विद्यार्थी था जूनियर हाई स्कूल में और बहुत दिनों से मेरी अभिलाषा थी कि अपने जो गुरुजन हमारे बीच अभी उपस्थित हैं उनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि उन्हीं के स्नेह और प्यार और आशीर्वाद से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। मेरी हार्दिक अभिलाषा हमारे उस समय हैं यहाँ उपस्थित रहें, यहाँ तमाम यहाँ की जो जनता है, जो गणमान्य व्यक्ति हैं वो भी आएँ और इस विद्यालय को पुष्पित और पल्लवित करने की दिशा में अगर थोड़ा सा भी प्रयास हम लोगों का होगा तो हम लोग इसके लिए बहुत ही अपने आप को कृतार्थ समझेंगे। बस यही वजह थी कि आज सोमवार को गाजीपुर के एक गेस्ट हाउस में भारतीय शिक्षा बोर्ड की एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कक्षा 8, 10 और 12 तक के निजी स्कूलों के प्रबंधकों ने भाग लिया। बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर एनपी सिंह ने बताया कि ये बोर्ड राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि शिक्षा का मकसद सिर्फ नौकरी पाना नहीं बल्कि व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। डॉक्टर सिंह ने जानकारी दी कि ये बोर्ड आधुनिक विषयों जैसे विज्ञान और गणित के साथ साथ भारतीय ज्ञान परंपराओं को भी पाठ्यक्रम में शामिल करेगा। एनवायरमेंट साइंस वो तो रहे ही पूरी तरह से, लेकिन प्रत्येक कक्षा में प्रत्येक विषय में उस कॉम्पिटेंसी के साथ साथ उस डोमेन में, उस आयाम में ज्ञान के, अगर भारतीय ज्ञान परंपरा में ज्ञान सृजन हुआ है उसको भी बच्चों को पढ़ाया जाए, ताकि बच्चों के मन में एक आत्मगौरव, राष्ट्र गौरव का बोध हो
और उन्हें ये आत्मविश्वास जागृत हो कि हम एक ज्ञान सर्जक ऋषियों की संतान हैं, किसी अंधविश्वासी जादू टोनों के देश के नहीं हैं, जैसा मैकाले ने दुष्प्रचारित किया। भारतीय शिक्षा बोर्ड मैकाले की शिक्षा पद्धति के विश्व का अमृत समाधान के रूप में भारत सरकार ने गठित किया। 1835 के बाद क्या शिक्षा के साथ षड्यंत्र हुआ, भाषाओं के साथ षड्यंत्र हुआ? 1835 के बाद बहुत सारे षड्यंत्र हुए। उसमें सबसे बड़ा षड्यंत्र था कि कंटेंट से भारत को हटाया गया या भारत के विरोध में नैरेटिव गढ़ा गया। बरेली के ऐतिहासिक और पौराणिक लिलौर झील अब एक बड़े पर्यटन स्थल के रूप में विकसित की जाएगी। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार महाभारत काल में पांडवों ने अपने अज्ञातवास के दौरान यहीं पर विश्राम किया था और यहीं पर यक्ष प्रश्न की घटना भी हुई है। इस झील को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की योजना पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर काम शुरू हो चुका है। 52 हेक्टेयर में फैली इस झील के विकास कार्यों की शुरुआत कैबिनेट मंत्री धर्मपाल सिंह ने की है। झील के किनारे खाली जमीन पर बच्चों के लिए पार्क, ओपन जिम और पर्यटकों के लिए एक गेस्ट हाउस बनाया जाएगा। झील आंवला तहसील में है, जनपद बरेली की। यह जो झील है ऐतिहासिक झील है, महाभारत कालीन है। आपने पढ़ा होगा और सुना होगा कि जब पांडव ब्रदर्स जो थे, पांडव भाई थे जो, वो लोग अज्ञातवास में चल रहे थे, तो उन लोग जब जंगल भटक रहे थे तो उनको प्यास लगी और वो लोग इस झील के पास आए और इस झील का पानी वो पीना चाह रहे थे। तभी वहाँ पर यक्ष देवता प्रकट हुए और उन्होंने बारी बारी सभी भाइयों से कहा कि पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद इस पानी को पीना। लेकिन उन्होंने यक्ष देवता की बात को ध्यान ना देकर सीधे वो पानी पीने लगे और उसकी वजह से उन लोगों की वहाँ पर मृत्यु हो गई। इसके पश्चात जब युधिष्ठिर जी वहाँ पर आए, जो कि 5 भाई पांडवों में सबसे बड़े भाई थे, उन्होंने जब यक्ष देवता ने उनसे प्रश्न पूछे तो उन्होंने उनके सभी जो प्रश्न थे उनका संतोषजनक उन्होंने उत्तर दिया, जिससे कि खुश होकर अमरोहा में किसानों ने सड़क की बदहाली को लेकर एक अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ये घटना हसनपुर तहसील के कुटी दौलतपुर गांव की है, जहां किसानों ने गंदे पानी में लेटकर प्रदर्शन किया। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सड़क पर भरे गंदे पानी में लेटे हुए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन इस सड़क की मरम्मत के लिए कोई कदम नहीं उठा रहा है। अमरोहा के कुटी दौलतपुर में एक मामला हैरान कर देने वाला सामने आया, जहां पर जो है किसानों ने अपनी मांगों को लेकर उस हद से वो गुजर गए क्योंकि वो गंदे पानी में जिस टाइम नीचे लेटे और उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया, तो जिसका वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से अमरोहा में वायरल हुआ, जिसको देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि अपने हक के जो उनका हक है उसे मांगने के लिए उन्हें किस हद तक जाना पड़ा। ये वीडियो को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं। जिस तरीके से उस वीडियो को अब सोशल मीडिया पर जो वायरल किया जा रहा है, उससे कहीं ना कहीं जो अमरोहा का प्रशासन है उस पर भी सवाल उठे हैं, क्योंकि वो जो सड़क है जिसकी वो मांग कर रहे हैं, उस सड़क की स्थिति बताया जा रहा है कि करीब वो 6 साल से उसकी स्थिति इतनी जर्जर है कि यहाँ पर जो है लोगों का निकलना उस सड़क से दूभर हो जाता है और स्कूली बच्चे भी उस सड़क से होकर गुजरते हैं। लेकिन यहाँ पर किसी भी ना तो राजनेता की नजर है ना प्रशासनिक लोगों की नजर है, तो कहीं ना कहीं ये सवाल जरूर उठता है कि जिस तरीके से वो लोग अपना प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी मांग मांग रहे हैं, उन्हें आखिर इस हद तक क्यों जाना पड़ा। काफी सारे सवाल यहाँ तक उठ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने प्रदर्शन किया, पहले भी एक वीडियो उन्होंने वायरल किया था, उसके बावजूद भी प्रशासन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई और आज फिर उन्होंने एक वीडियो वायरल कर अपनी मांगों को मांगा है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर प्रशासन इस पर क्या कोई एक्शन लेता है या नहीं। कैमरा पर्सन रोहित प्रजापति के साथ शामली में 2 घंटे की मूसलाधार बारिश ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं, जिससे पूरा शहर पानी में डूब गया है। शहर के गली मोहल्लों से लेकर हाईवे तक हर जगह 3 से 4 फीट तक पानी भर गया है। इस जलभराव के कारण 500 से ज्यादा घरों में पानी घुस गया है। बारिश इतनी तेज थी कि सड़कें नदी जैसी दिखने लगी हैं। लोगों के घरों का सामान, फर्नीचर और बिस्तर
पानी में तैरने लगे हैं। रात भर लोगों को अपने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाना पड़ा है। नगर पालिका पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि हर साल सफाई के लिए करोड़ों का बजट पेश होता है, लेकिन जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं दिखता है। पानी में आज सुबह 5 बजे से बारिश है, अपन मान लो डूबने की हालत में है। घरों में भी पानी जा रहा है, लोगों घर सबके घर में पानी जा रहा है, कुछ छत पे जा रहे हैं। और ज्यादा बारिश किस वजह से भरा है वो पानी? ये भाई ये नाला वाला साफ नहीं है और कचरा वचरा भी डाल दे। का साधन नहीं है कोई भी, ना खाले की सफाई है ना निकासी का साधन है। खुद नगर पालिका में पानी भरेगा, वहाँ की सफाई वहाँ की नहीं होती सफाई, बाकी जाएगी तो बाद में। गाजियाबाद के कविनगर इलाके में एक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता महिला पहलवान अपने ससुराल के बाहर धरने पर बैठ गई। उनका आरोप है कि शादी के कुछ महीने बाद ही उनके ससुराल वालों ने उन्हें घर से निकाल दिया। पहलवान ने बताया कि उनकी शादी 9 जुलाई 2024 को भुवनेश कुमार से हुई थी। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, लेकिन बाद में उनके पति और ससुराल वालों का व्यवहार बदल गया। उनका आरोप है कि पति उन्हें नोएडा ले गए और फिर विदेश चले गए, जबकि ससुराल वालों ने उन्हें अपनाने से साफ इनकार कर दिया। और मेरी शादी 3 साल रिश्ता रुकने के बाद में इसी परिवार में 9 जुलाई 2024 को मेरी शादी हुई है, पूरे धूमधाम से 1,500 लोगों की गैदरिंग में। किसी कारणवश, वो कारण तो मुझे नहीं पता है, पूरी प्लानिंग से मेरे को घर से निकाल के मेरा जो स्त्री धन था वो मुझसे ले लिया, मेरे पति को बुला लिया। जैसा ये बता रहे कि इन्होंने तलाक का मुकदमा भी डाल दिया है। मुझे आज तक ये नहीं पता मेरी गलती क्या है। मेरा प्रयास है शांतिपूर्वक अपना घर बसाने का। अगर मेरी कोई गलती भी है तो मुझे मेरी गलती बताई जाए, मेरे परिवारजनों के साथ बैठा जाए, मुझे बताया जाए कि कम से कम मैंने ऐसा क्या गलत किया है कि मैं एक खिलाड़ी होते हुए जो देश के लिए खेली है, जिसने जीवन में मेहनत की है और एक अच्छी इंटेंशन से अपने और अपने परिवार का नाम रोशन करने की कोशिश की है, वो आज इस दहलीज पर घर के बाहर बैठी हुई है जहां शामली के गांधला क्षेत्र के गांव जुडाना में बारिश के कारण एक प्राथमिक विद्यालय में गांव का गंदा पानी भर गया है। इस वजह से बच्चों और स्टाफ को काफ़ी परेशानी हो रही है। आज स्कूल में पंजीकृत 150 बच्चों में से सिर्फ 40 ही उपस्थित हो पाए। विद्यालय के गेट के पास से गुजरने वाले गंदे पानी का नाला सफाई न होने के कारण ओवरफ्लो हो गया और उसका पानी पूरे स्कूल परिसर में फैल गया। बच्चों और शिक्षकों को एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाने के लिए गंदे पानी से होकर गुजरना पड़ रहा है। विद्यालय ने प्रिंसिपल ब्रिजेश कुमार ने बताया कि गाँव की सड़क ऊंची होने और नाले की सफाई न होने से ये समस्या आई है। की थी और उसके बाद ये खड़ा है, खाड़े की सफाई टाइम पे हो नहीं पाती और ये सारा का सारा जो है सड़ान की पूरी विद्यालय में आ गया और इससे जो है यहाँ जल भराव भी पूरा हो जाए, क्योंकि स्कूल गहरा में हो गया। अब जब गहरा होगा तो बाहर का पानी सारा का सारा अंदर आ जाए और अंदर आने के बाद में फिर हमें भी दिक्कत हो, बच्चों को भी, आपको भी दिक्कत हुई होगी आने में। वैसे अधिकारियों के संज्ञान में है, कुछ अधिकारियों के संज्ञान में वे कह भी रहे थे, आश्वासन है कि भाई बारिश रुक गया। जैसे बारिश हुई, कितने बच्चों की स्ट्रेंथ है हमारे यहाँ? हमारे गाजीपुर में एक सनसनीखेज घटना सामने आई है, जहां सनबीम पब्लिक स्कूल में छात्रों के 2 गुटों के बीच झगड़े के बाद चाकूबाजी हुई। इस घटना में 10वीं कक्षा के छात्र आदित्य वर्मा की मौत हो गई, जबकि 3 अन्य छात्र घायल हो गए। मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के महाराजगंज स्थित सनबीम स्कूल का है। 10वीं के छात्र आदित्य वर्मा और 9वीं के छात्र साहिल रावत के बीच पिछले कुछ समय से विवाद चल रहा था। आज स्कूल में फिर से दोनों के बीच झगड़ा हुआ। आरोप है कि झगड़े के दौरान साहिल ने चाकू से आदित्य पर हमला कर दिया। 9:30 बजे के लगभग सूचना प्राप्त हुई पुलिस को कि सनबीम स्कूल जो महाराजगंज क्रॉसिंग के बगल में स्थित है, इसमें 2 छात्र ग्रुपों में किसी बात को लेकर विवाद हुआ। विवाद में एक पक्ष ने चाकू चला दिया, जिससे दूसरे पक्ष का एक छात्र घायल हो गया और घायल होने के उपरांत उसकी मृत्यु हो गई है। उसको डेड बॉडी को हम लोगों ने भिजवा दिया है हॉस्पिटल, और जो इसमें और भी एक आध लड़के घायल हैं, उनको भी हॉस्पिटल में।
पीलीभीत के जहानाबाद थाना क्षेत्र के गांव बारात भोज में मेला देख रहे एक युवक राजेंद्र कुमार के साथ कुछ दबंगों ने मारपीट की। पीड़ित युवक का आरोप है कि पुलिस ने इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़ित ने बताया कि रात करीब 9 बजे वो गांव में मेला देख रहा था। पीछे बैठे प्यारे लाल ने उसे धक्का देकर बाहर जाने को कहा और जाति सूचक शब्द का भी इस्तेमाल किया। जब उसने इसका विरोध किया तो प्यारे लाल ने अपने बेटे सौरभ और अन्य लोगों के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया। पीड़ित ने समाजवादी पार्टी को शिकायत पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। बैठा वो पीछे से क्या इलाज बैठा शराब पी के उसमें मैं रुमाल पर खाता मैं हंसा अच्छे लगा था 3 बार से बोले कहते अच्छे थे तो उसने फोन में मेरा अंगूठा दोनों पकड़ा उसने हंस लगाई मेरी करने लगी। फिर बाद में मैं गिरो उसके घर वाले मेरे साथ गिरा तो मार मारने लगे। हमारे थाने पे एप्लीकेशन लेके आया उन्होंने एप्लीकेशन में बताया नहीं